नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ आए हैं श्री उज्जैन महाकालेश्वर से। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका हमदर्द, आपका एस्ट्रोलॉजिकल पार्टनर, जय के नाम से जाने जाने वाला जगजीत, नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पेशल एस्ट्रोलॉजर से जिनका नाम है श्री ऋषभ नारायण भट्ट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्यभट्ट की डायनेस्टी से ताल्लुक रखने वाले श्री ऋषभ नारायण भट्ट। एस्ट्रोलॉजी में जिसने भी कदम रखा है वो वराहमिहिर के पिता श्री आर्यभट्ट को ज़रूर जानते होंगे। दोस्तों, हम केवल एक दुनिया की केवल एक मात्र ऐसी दक्षिण दिशा से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिर्लिंग से लाइव आ रहे हैं आपके पास, श्री उज्जैन महाकालेश्वर से, जहां श्री कृष्ण ने 14 दिन में श्री शांतिपनि महाराज से 14 कलाएं हासिल की थी। जी हाँ दोस्तों, आज भी ये ऐतिहासिक स्थल अपना महत्व बनाए रखता है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जो श्री ऋषभ नारायण जी हमें बताने वाले हैं। और हम बात कर रहे हैं श्री उज्जैन नगरी से, जहाँ पर श्री कृष्ण रह चुके हैं, जहाँ पर श्री महाकालेश्वर जी की दया दृष्टि है। और दोस्तों, याद रखिएगा, हम एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको चकित कर देंगे। तो कृपया लास्ट तक बने रहिएगा, आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। आप कुछ ऐसे दिव्य रहस्य मंत्रों को देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये बात की मैं आपको पूरी तरह से गारंटी देता हूँ। और दोस्तों, अब हम जुड़ने वाले हैं श्री ऋषभ नारायण भट्ट, जो राजपुरोहित मिस्टर नारायण भट्ट के वंशज हैं। और हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़े श्री वराहमिहिर के पिता आर्यभट्ट की डायनेस्टी से ताल्लुक रखने वाले मिस्टर नारायण भट्ट से। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जी जी, ज्योतिष की जन्मभूमि अर्थात काल दृष्टा महाकालेश्वर त्रिकालदर्शी ज्योतिष विद्या आर्यभट्ट ने आकर यही उनके पुत्र वराहमिहिर को दी थी। जंतर मंतर पे आज भी जो भी पंचांग काल वर्णित होता है, अर्थात सूर्य सिद्धांत होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्रग्रहण, नक्षत्र, मुहूर्त, तिथि, वार, योग, नक्षत्रकरण के द्वारा जब पत्रिका बनाई जाती है। पहले तो सिद्धांत संहिता हो रहा होता है, सिद्धांत में काल गणना होती है, पूरा गणितज्ञ। तो उस गणित की रचना, गणित की उत्पत्ति, गणित की काल गणना उज्जैनी में हो गई। जी, जंतर मंतर अर्थात एक वह काल गणना जिसके द्वारा कब कौन से नक्षत्र में कब कितने समय काल तक कौन सा ग्रह किस राशि किस नक्षत्र किस चरण तक रहेगा, अर्थात एक वह यंत्र जिसके द्वारा हमें आज जैसे घड़ी तक देखने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसे दिव्य नक्षत्र की उत्पत्ति करिए, दिव्य गणना के द्वारा उत्पत्ति करिए, जिसके द्वारा सूर्य की किरणों के द्वारा हम समय ज्ञान करते हैं। यह एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। सूर्य की किरण जितनी पत्ती पर आती जाएगी उतना समय काल होते जाएगा। यह पहला मत। दूसरा मत, जैसे कि आज के विद्वान जैन ज्योतिषी पूरे विश्व में विराजमान है, संपूर्ण अपने अपने विद्वान संपूर्ण अपने अनुसार पंचांग की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात पंचांग तिथि वार योग नक्षत्रकरण की उत्पत्ति करते हैं। वो गणना उज्जैन में की गई है। एक उज्जैन मुख्य उज्जैन में मानी गई है, क्योंकि उज्जैन बिंदु रेखा यहाँ से केतु पर रेखा गई है, तो जिसके द्वारा आप यह समय ज्ञात करते हैं कौन सा नक्षत्र किस राशि तक रहेगा, किस चरण पर रहेगा, पुष्य नक्षत्र कब आएगा,
कौन सा नक्षत्र किस राशि पर अत्यधिक रहेगा। जैसे शनि का परिवर्तन हो रहा है, राहु कौन सी राशि में परिवर्तन, जैसे अभी कोरोना वायरस आया साहब, तो यह केतु, राहु केतु के प्रकोप के द्वारा गुरु की राशि परिवर्तन हुई, जिसके द्वारा यह कोरोना वायरस आया। तो ये युति कैसे मालूम पड़ी, ये तो फलित कर रहे हैं आप कि यह युति इस घर में हुई तो यह ऐसी ऐसी स्थिति विपदा आ गई, लेकिन यह आई कैसे, इसकी गणना के द्वारा जंतर मंतर की स्थिति में यहाँ पे विराजमान राजा विक्रमादित्य के समय काल से चला आ रहा है जी। होरा के संदर्भ में आप चर्चा करना चाहते हैं मुख्य रूप से, जिसके अंदर दो होरा कही गई है। पहला मत दिन रात्रि होरा, रात रात्रि होरा, एक दिन की होरा एक रात्रि की होरा। जैसे कि अंश 30 होते हैं, आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं सिद्धांत के ऊपर, ज्योतिष के 3 तरह में बटा हुआ, सिद्धांत, संहिता, होरा, ठीक है। तो आप मुझसे काल गणना की बातें कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत होरा में 2 पहलू माने गए हैं। जैसे कि एक राशि 30 अंश तक रहती है, 15-15 अंश में 2 भाग में, 0 से 15, 15 से 30, राशि, अंश, कला, विकला, इस तरह 2 पहर में होरा मानी गई है। अब कुछ होरा मुख्य रूप से 2 पहर में मानी जजमान, तो यह तर्क इतना सा है कहने का कि आपके पत्रिका के अनुसार की स्थिति के द्वारा जिस समय काल में जन्म होता है, उसमें नक्षत्र में बड़ी जन्म पत्रिका में होरा की उत्पत्ति बनाई जाती है विद्वान के द्वारा। होरा 2 भाग में डिवाइड है, 2 भाग में है, विभाजित है, एक 0 से 15 अंश, 15 से 30 अंश के अंतर्गत। आप 0 से 15 अंश में अगर ऊपर वो ग्रहों की स्थिति विराजमान करनी, इसे अपन लग्न कुंडली में करते हैं, उसी प्रकार होरा में करते हैं। षोडश वर्ग, यह बात मुख्य ग्रहों को बलवान करने के लिए अति उत्पत्ति रहती है, अति बलवान रहते हैं। जो सप्तवर्ग देखिए, षोडश वर्ग देखिए, होरा का मुख्य विराजमान रहा गया मुख्य रूप से विवाह के संदर्भ में, वो संपत्ति प्राप्त करने के साथ जी। जी जी नवांश में जी जी इस संदर्भ में साहब देखो, मैं आपको पहले तो गणित ले जाऊंगा नवमांश के, फिर फलित की ओर ले जाऊंगा नवमांश के। नवमांश क्या है, जैसे कि 30 अंश कहे गए, एक राशि 30 अंश के रहते हैं, इस 30 अंश का 9 में भाग दीजिए तो 2 अंश 30 कला, अर्थात 2 अंश 30 कला। अब किसी भी चीज को डीप में देखा जाएगा, जैसे कि आज के विद्वान ज्योतिषी एक तर्क गलत करते हैं, लग्न कुंडली देखी और फलादेश प्रारंभ कर दिया। लग्न क्या है, केवल शरीर है। आप उसी चीज को डीप में देखेंगे, अर्थात उसका 9वां भाग, ये विवाह में देखते हैं। विवाह में क्या देखेंगे जजमान, जैसे लग्न का सप्तमेश से नवमांश के सप्तमेश में देखेंगे, जहां तक को विवाह किस दिशा में होगा, कैसा कुटुंब में कैसा परिवार मिलेगा, साथ में जो जीवन साथी मिलेगा वो क्या कार्यरत रहेगा, पहला मत। लेकिन नवमांश जैसा आपका संदर्भ रहा कि क्या विवाह के लिए नहीं देखते, नवमांश हर चीज के लिए देखते हैं, भले दशम से पिता के लिए देखें, राज्य पक्ष के लिए देखें, विदेश यात्रा के लिए देखें, गुप्त धन प्राप्ति के लिए देखें, माता पक्ष के लिए जगह, कोर्ट कचहरी संबंध के लिए, सभी के जो डीप सूक्ष्म गणना के लिए, सूक्ष्म फलादेश के लिए, सटीक फलादेश के लिए नवमांश हर जगह देखा जाता है। यह शास्त्र में कहीं से कहीं तक वर्णित नहीं है, मैं शास्त्रार्थ की बात करूं तो कि नवमांश केवल विवाह के संदर्भ में भी देखा जाए। सप्तमांश जरूर कहा गया है कि विवाह के लिए देखा जाता है, उसमें मुख्य गणना, लेकिन नवमांश हर चीज के लिए देखा जाता है पूर्ण रूप से। इस प्रकार ज्योतिष के द्वारा भविष्य बताया जा सकता है, उसके द्वारा सिद्धि के द्वारा बताया जा सकता नहीं जा सकता, यह तर्क है आपका तात्पर्य। जितनी ज्योतिष विद्या सार्थक है, उतनी ही मंत्र विद्या सार्थक है। मैं आपको एक में 1000 उदाहरण दे सकता हूं, जैसे कि तात्पर्य मंत्रों के द्वारा कार्य सिद्ध होते कि नहीं होते, या मंत्र के द्वारा किसी को त्रिकालदर्शी विद्या या कोई फलित करा जा सकने का जाता है, किया तो छोड़ो बात, बदला तक जा सकता है इष्ट सिद्धि के द्वारा। जैसे कि हम शिव साधक या दुर्गा साधक है, 10 महाविद्या साधक है हम लोग, तो अपने त्रिकालदर्शी ज्योतिष विद्या के द्वारा जब हम भविष्य करते हैं तो वो हम क्या कहते हैं साहब, जो जन्म पत्रिका बुलवाती है, ग्रहों की युति, ग्रहों का अंश, नवमांश ये बुलवाता है, वो हम फलित करते हैं, पहला मत। अब उसके अंतर्गत की स्थिति क्या होती है, यह तो होगा ज्योतिष विद्या का तात्पर्य की स्थिति जजमान। अब इसी के अंतर्गत
आप मुझसे पूछे ना कि मंत्र सिद्धि के बाद यह फलित की स्थिति की जा सकती है, की जाती है पूर्ण रूप से साहब। जिस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने 3 प्रकार के साधन देते हैं, मनन कीर्तन जपम, उसी प्रकार एक तो ज्योतिष विद्या के द्वारा फलित करोगे, एक इष्ट सिद्धि के द्वारा आप फलादेश करोगे। इष्ट सिद्धि के द्वारा आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि मानव के कल्याण के लिए आपको जो अनुभूतियां पूर्ण आभास की स्थितियां हो जाएगी कि यह स्थिति घटित होने वाली, यह स्थिति घटित नहीं होने वाली। उस संदर्भ की स्थिति में जजमान अपन मंत्रों के द्वारा, मतलब इष्ट सिद्धि के द्वारा, मंत्र सिद्धि के द्वारा हितकारी होते हैं, मतलब अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, हर तरह का होता है, जी हर तरह का होता है। पूर्ण रूप से होते हैं, हर कर्म में होते हैं मंत्र सिद्धि के द्वारा। एक बेसिक बात करूं तो महामृत्युंजय मंत्र जजमान आईसीयू में देता है और या महाकालेश्वर या उज्जैन में महामृत्युंजय मंत्र किए जाते हैं, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाने वाला महामृत्युंजय मंत्र। डॉक्टर गारंटी ले नहीं ले साहब, आचार्य अगर विद्वान है तो वो गारंटी लेता कि 3 महीने अगर 3 घंटे मेरा जजमान जीवित रहेगी आईसीयू में तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसकी हानि नहीं होगी। ये एक बेसिक उदाहरण बता रहा हूं आपको महामृत्युंजय मंत्र का। आज तो पूरा विश्व, अमेरिका के लोग भी रिसर्च कर रहे हैं कि हजारों उदाहरण है। मेरे पास अमेरिका के एसोसिएशन का फोन आया था, एक घास को जब वो पेड़ की शाखाओं को एक वैदिक मंत्र के द्वारा जल अर्पण करते हैं, एक नॉर्मल के द्वारा जल अर्पण करते हैं, तो जिस वैदिक मंत्र के द्वारा जिसको जल अर्पण किया जाता है वो अति पुष्ट रहती है, अति दिव्य रहती है, अति प्रभावशील रहती है, आकर्षित रहती है। तो ये तो एक बेसिक उदाहरण वाली बातें हैं साहब, लेकिन मंत्रों में विराट शक्ति है। मंत्र हम्म ज्योतिष में जैसे जातक को ध्यान रखना, वाक सिद्धि होना आवश्यक है। अर्थात उसने कुछ कह दिया, फलादेश किया, तो उसकी इष्ट, उसके आराध्य, उसकी कृपा कटाक्ष, उसके आराध्य कैसी होना चाहिए साहब, जिसके द्वारा, जिसके प्रताप के द्वारा जजमान को जो फलादेश किया, मतलब एक सकारात्मक प्रभावशील भविष्यवाणी करिए, वो सार्थक होना चाहिए। कहा गया ना, गुरु को प्रणाम करने से परिणाम बदल जाया करते हैं जजमान, गुरु को प्रणाम करने से परिणाम बदल जाया करते हैं। तर्क इतना सा ये कहने का, जैसे कि जातक की जो ज्योतिषाचार्य किस विद्या के द्वारा त्रिकालदर्शी ज्योतिष विद्या या भविष्यवाणी करने में सार्थक हो जाए, ये आपका तात्पर्य किस दिव्य शक्ति की आराधना करे। पहला मत वो सात्विक आराधना करना चाहता है कि तामसिक, यह पहला मत है। सात्विक में एक उदाहरण ले जाऊंगा, सात्विक में अगर करना है तो न दुर्गेश्वरी की आराधना करेगा, जैसे प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे पुष्पांडे चतुर्थकम पंचम स्कंद महादेति षष्ठम का सप्तम कालाति महागौरी चाष्टम, तो न दुर्गेश्वरी की आराधना कर सकता है। अगर वो तामसिक में ही करना चाहता है कि जैसा बोला है वैसा ही होना चाहिए, चाहे किसी को कुछ अकात्मक भी बोल दिया और नकारात्मक बोले तो वैसा ही स्थिति घटे, तो उसको 10 महाविद्या की आराधना करना चाहिए। इसमें सर्वश्रेष्ठ की स्थिति में कहना चाहूंगा कि बगलामुखी देवी से बढ़ के कोई दिव्य शक्ति नहीं है, एक वो भी कर सकते हैं आप। और बाकी तो साहब अपने दिव्य विराट में जिस प्रकार ज्योतिष विद्या में कई विद्याओं के द्वारा फलित किया जाता है, एक सुदर्शन चक्र ज्योतिष पद्धति है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वह ज्योतिष शास्त्र की इतनी सूक्ष्म फलादेश विद्या है कि उससे 2.5 घंटे तक का फलादेश होता है, 2.5 घंटे तक का। आप लग्न कुंडली में उसका अंतर बताना चाहूंगा, सुनिएगा आप ध्यानपूर्वक। लग्न कुंडली क्या है, केवल शरीर है, तो लग्न कुंडली के द्वारा फलादेश करते हो। लग्न कुंडली में कोई राजयोग हो गए तो आप जातक को दोगे राजयोग, आपको यह राजयोग इसी दिशा महादशा अंतरदशा में फलित होगा, मतलब आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जातक, मेरा कहने का इतना सा है कि उसको अगर चंद्र दोष है वहां पे, अर्थात चंद्र राहु, चंद्र शनि, चंद्र मंगल की युति है, अर्थात मनोबल टूटा हुआ है, चंद्र मन का अधिपति, मनोबल टूटा हुआ है। अब आओ ये आत्मबल के लिए, सूर्य की स्थिति विचलित हो गई, तो आत्मबल स्थिति विचलित हो गई, मतलब आत्मा के द्वारा उसको पराक्रम साहस नहीं कि वो उसके राजयोग को प्राप्त कर ले। वो तो वही तात्पर्य स्थिति हो गया कि अपने घर में महालक्ष्मी तिजोरी में रखी हो, अपना ही सामर्थ्य नहीं है कि हम जाके ले सकें। इसके लिए कहा गया सुदर्शन चक्र पद्धति, मतलब सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, इन तीनों का समावेश कर 36 कोणा, जिस प्रकार लग्न कुंडली में 12 कोण 12 भाव होते हैं, उसी प्रकार सुदर्शन चक्र पद्धति के अंदर 36 भाव होते हैं, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली।
इसकी एक अलग विद्या है साहब। अगर आप डीप में जानना चाहते तो मैं आपको विद्या भी बताऊंगा। महादशा, अत्यंत दशा, पतन दशा, सूक्ष्म दशा, पांच दशा। इसके अंतर्गत 2.5 घंटे तक का फलादेश होता है कि जब तक क्या प्राप्त होगा। वो सटीक इसलिए साहब कि आत्मबल के द्वारा भी, मनोबल के द्वारा भी और शरीर के द्वारा भी, इन तीनों का समावेश कर कर फलित किया जाता है, जो कि एक प्रमाणित एक शास्त्रार्थ है। इसकी विद्या की उत्पत्ति तो एक बहुत विचित्र है साहब। भगु ऋषि जब संपूर्ण साधना का फल देने गए थे तो शिव जी को दिया, तो शिव जी माता पार्वती के साथ प्रेम स्नेह से बातें कर रही थी। जब भगवान ब्रह्मा जी को गए तो ब्रह्मा जी महा सरस्वती को ज्ञान प्रदान करते। जब विष्णु जी को गए तो विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। ऋषियों का अनादर देखकर ऋषि ने भगवान विष्णु के हृदय पे लात मार दी, जिसके द्वारा भगवान लक्ष्मी ने उनको शाप दे दिया कि मैं कभी ब्राह्मणों के पास वास नहीं करूंगी। लेकिन विष्णु जी परम छलिए थे, उन्हें भगवान ऋषि के पांव पड़ लिए, नतमस्तक हो गए। उनके आशीर्वाद के प्रताप के द्वारा उन्हें संपूर्ण दिव्य विद्या का ज्ञान भगवान विष्णु को दे दिया। अब विष्णु जी जो अंग रक्षक थे सुदर्शन चक्र, उनसे अपने आराध्य का अपमान देखा नहीं किया, तो उनने दिव्य जो ऋषि की जो दिव्य विद्या थी, गूढ़ रहस्य की विद्या थी, वो छीन ली। तो वो 18 पेज का साहित्य सुदर्शन चक्र ज्योतिष बना, जो कि जहां तक हमारा अनुमान है 99% ज्योतिषी को ज्ञान ही नहीं होगा इसका, क्योंकि सुदर्शन चक्र ज्योतिष पद्धति अति लुप्त, अति दिव्य, अति पराक्रमशील है, जिसके द्वारा 2.5 घंटे तक का फलादेश होता है। उसकी महादशा ही रहती है, अपन विश्वोत्तरी महादशा देखते हैं 120 वर्ष मान की। उसमें वर्ष, एक वर्ष की, एक मास की, 2.5 दिन की और 2.5 घंटे तक की, यही एक प्रक्रिया चलती है साहब। महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, पांच दशा, एक प्रक्रिया है, लेकिन दिव्य है। जैसा आपका जो तर्क था उसके लिए वो सार्थक चीज है ये। जी देखिए, तर्क इतना सा है साहब, आपका प्रश्न साहित्यिक वाला है। इसमें क्या है, दो चीज भूमिका आई है। पहले आपने रखा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष, जैसे कि आपने अपनी बात करी, एक उदाहरण आपने अपना उदाहरण दिया तो मैं आपको उदाहरण में उपयोग कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं। आपने कहा कि पंडित जी मेरा चर्बी संबंधी प्रश्न पहला, उसके पहले आपने तो चर्बी संबंधी, इसमें तो अपने ज्योतिषाचार्य वो कोई पत्रिका बना लेता है मनन में, देखना तो दूर की बात, जिस पर डॉक्टर देख लेता है कि इसको ये रोग है तो ये देखना, ठीक है। अब मेरा कहने का तर्क इतना सा है साहब कि देखो चर्बी, तो पंचमेश देखकर, बृहस्पति की स्थिति देखकर आपको यह रोग की स्थिति हुई, कब हुई होगी, गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा की कॉम्बिनेशन में, ठीक है। दूसरा मत, अब इसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष। अब डॉक्टर तो जब रोग बताता है, जब आप उसके पास ले जाओगे कि सर मेरे को यह रोग हो रहा है, यह निदान की स्थिति दवाई लिख दो। चिकित्सा ज्योतिष मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसे प्रथम लग्न भाव सर, द्वितीय मुख, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ पेट, हृदय, अस्थि और 12 भाव पेड़ की पिंडली तक। अब इसके अंदर साहब जैसे हर ग्रह के अधिपति रत्न है, जिस पर कैंसर की अगर बात करो राहु केतु है। अभी जिसके अंदर अपना भयानक रूप धारण किया कोरोना ने, राहु केतु की स्थिति विचलित हुई, तो यह गुरु की राहु केतु के साथ संबंध की स्थितियां हुई तो जीव की हानि कर रहा है। तर्क समझना, जिसके अंदर सितंबर में परिवर्तन होगा तो ये जीव की हानि का निदान हो जाएगा। तर्क इतना सा है कि जन्म पत्रिका के द्वारा बालक के जन्म, बालिका के जन्म से फलादेश किया जा सकता है कि इस समय इसको यह रोग की स्थितियां होगी। तो आपने बोला, अब जैसे मानव शरीर है तो उसको संपूर्ण रोग भी होंगे, निरोगी भी रहेगा। अब रोग उसके रोगेश से होंगे, अगर रोगेश अष्टम में बैठा हुआ है तो रोग असाध्य हो जाएगा, उससे मृत्यु हो जाएगी। रोगेश अगर व्यय भाव में विराजमान है, 12वें भाव में, तो उसको थोड़े समय के लिए चलेगा, अनुकूलता होगी। रोगेश अगर सप्तम में विराजमान है अर्थात पवन मारक भाव में, तो उस रोग के द्वारा उसको भयंकर पीड़ा की हानि। योगेश अगर धनस्थ भाव में विराजमान है अर्थात सामान्य मारक भाव, तो धन की हानि, कुटुंब को परेशानी और वो भी कष्ट की कारक उससे होगा, अर्थात यह भूमिका है। अब रोगेश कौन सा ग्रह हुआ, सेकंड बिंदु, तो उसका भाव बता, इस प्रकार शनि हुआ रोगेश, तो स्नायु नस संबंधी, माइग्रेन संबंधी, पैर की स्थिति विचलित होना। अगर रोगेश मंगल हुआ तो वाहन कष्ट, रक्त विकार, ब्लड समस्या के द्वारा और एक्सीडेंट के द्वारा, शरीर की हानि के द्वारा, भाई पक्ष के द्वारा विवाद की स्थितियां, कोई अशल्य क्रिया के द्वारा हानि होना, ये तात्पर्य की स्थिति। अब चिकित्सा ज्योतिष के द्वारा अपन यह बता सकते हैं जातक को यह रोग की स्थितियां होगी, पहला मत। दूसरा, जजमान ने जातक के अंदर से बोला पंडित जी मुझे नेत्र रोग है, तो अपन उसकी पत्रिका देख लो कि द्वितीय और द्वादश भाव उसका विचलित होगा, समझ लो बात आप मेरी। द्वितीय, सेकंड हाउस और 12th हाउस उसका विचलित होगा। अब उसमें कोई क्रूर ग्रह विराजमान होंगे, शनि, राहु, केतु, चंद्र, मंगल, अपन ने उसकी पत्रिका दिखाने के पहले ही बना ली
इंसान को देख के उसकी लग्न कुंडली बना सकते। जैसे मैं आपकी बात करूं सामान्य, तो आपकी पत्रिका आपके लग्न के ऊपर गुरु का कोई विशेष प्रभाव होगा साहब। क्यों? गोर वर्ण, हेल्थी की स्थिति, आपका शरीर की स्थिति, तो उसमें अपन गुरु का आपका कोई लग्न का कोई दृष्टि होगी, दृष्टि, युति, स्थान था, संबंध, चार संबंध में से कोई ना कोई संबंध की स्थिति होगी, पहला मत। अब आपने मुझसे कहा कि गुरुजी ऐसा कौन सा दिव्य मंत्र है जिसके द्वारा अपन यह रोग की स्थिति को निदान कर सकें। देखिए, अपन बारिश को रोक नहीं सकते, अपन बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन रेनकोट पहनकर बारिश से सुरक्षित की स्थिति होना कि बारिश का अपन को केवल आभास होगा, अपन को वह जल में अपन वह नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार जजमान आप मंत्रों के प्रताप के द्वारा जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक रोगकारी स्थितियां, जो नकारात्मक कोई भी दोषकारी स्थितियां, उसको अपन काफी हद तक माइनस मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर जजमान करे तो पंचमेश को इष्ट देवता मानकर, जैसे पंचमेश अगर आपके लग्न की बात की जाए, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु गुरु है, तो वो सात्विक शक्ति अर्थात देवी आराधना, शिव आराधना, आपके लिए विष्णु आराधना, मुख्य रूप से विष्णु आराधना, क्योंकि बृहस्पति के अधिपति भगवान विष्णु महालक्ष्मी है, तो विष्णु आराधना आपके लिए परम लाभप्रद की रहेगी। विष्णु जी के ओम विष्णुपति महालक्ष्मी धीमहि तन्नो होरा प्रचोदयात्, यह एक दिव्य शाबा मंत्र कहा गया है विष्णु आराधना के लिए। एक विष्णु और महालक्ष्मी दोनों की आराधना होती है इसमें, जिसके द्वारा 50 आवर्ती मतलब नित्य 50 बार इस मंत्र का जाप करने से महालक्ष्मी की स्थिति उत्तम रहेगी और शरीर भी दीर्घायु आरोग्य रहेगा। तो आपका जैसा प्रश्न था कि पंडित जी कौन सा मंत्र के द्वारा आपको करना है, अगर एंटीबायोटिक लेके चले साहब तो महामृत्युंजय मंत्र करें, शिव आराधना। तो अगर स्पेसिफिक सबकी पत्रिका देख के फलादेश किया जाए तो उनके पंचमेश का करा जाए, उनके पंचमेश का जो घर रहेगा उससे संबंधित रत्न, उससे संबंधित देवता का आराधना इष्ट साधना की जाए तो परम लाभप्रद रहेगा जी। पंचमेश मंत्रों से पंचमेश जो घर हो, उस घर को कौन से देवता ने ध्यान कर रखा हो, जिस शुक्र को देवी ने धारण कर रखा है, चंद्रमा को शिव के मस्तक ने धारण कर रखा है, मंगल को शिव ने धारण कर रखा है, तो जिस राहु केतु को तामसिक ग्रह ने धारण करना था, भैरव साधना, हनुमान साधना, तो जो उनसे ग्रह को जिस शक्ति ने धारण कर रखा है, उस शक्ति की आराधना करना उस जजमान को फलीभूत होगा, ज्यादा सार्थक होगा। वो तर्क है मेरा। आप समझे मेरी बात को? पंचमेश जो ग्रह है अपना, पंचम जो राशि है उसका स्वामी अधिपति जो है, वो उसको उस ग्रह को जिस शक्ति ने धारण कर रखा हो, उस शक्ति की आराधना अपने लिए परम लाभप्रद रहेगी, परम सार्थक रहेगी। नक्षत्र ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सूक्ष्म गणना के द्वारा फलादेश किया जाएगा। अब नक्षत्र ज्योतिष की अगर मैं बात करूं साहब, तो अपना ही ज्योतिष वैदिक साहित्य में जातक पारिजात में जो ग्रंथ में नक्षत्र संहिता में पूर्ण वर्णन दिया गया है शास्त्र के अंदर, इसी को अपना मॉडिफाई कर दक्षिण में ले जाकर नक्षत्र ज्योतिष के द्वारा हमने लॉन्चिंग कर दिया, पहला मत ये। अब नक्षत्र ज्योतिष के द्वारा होता क्या है, वो सूक्ष्म गणना के द्वारा फलादेश, अर्थात कोई ग्रह किस नक्षत्र में है, नक्षत्र किस चरण में है, उस चरण के द्वारा उस स्वामी अधिपति, नक्षत्र का स्वामी अधिपति, जैसे आद्रा के शिव हुए, ऐसा आद्रा के शिव है, तो अब राहु अगर आद्रा नक्षत्र में है और शिव राहु आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में होता है, तो वो शिव के घर में विराजमान है, तामसिक घर में विराजमान है, तो उस घर का वो शुभ फल की स्थिति प्राप्त होती है जजमान को। तो अर्थात नक्षत्र चरण के द्वारा, नक्षत्र फलादेश के द्वारा उसका सूक्ष्म फलित की स्थिति वो धारण की जाती है। यह तार्क है, एक दिव्य विद्या है, जैसे कि सूक्ष्म गणना के द्वारा, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट की बात हो, ट्रेडिंग की बात हो, कम्युनिटी मार्केट की हो, तो हार जीत की बात हो, तो उसके अंतर्गत जजमान नक्षत्र चरण की स्थितियां लाभप्रद देती है। आज के तारीख में अपने भारत के तो छोड़िए, देश विदेश तक में संस्कृत कंपलसरी कर दी गई है। आपको यूरोप के अंदर कंपलसरी की स्थितियां कर दी गई संस्कृत की। और तात्पर्य की स्थिति मेरी कहने की इतनी सी है भाई साहब कि अपने देश में वेदवाणी को प्राप्त करने के लिए महर्षि पाणिनि मतलब राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय काफी चल रहे हैं, वेद विद्यालय चल रहे हैं, गुरुओं के आश्रम चल रहे हैं, गुरुवाणी अर्थात गुरुकुल चल रहे हैं। हमारा खुद का उज्जैनी में गुरुकुल चल रहा है रामकृष्ण परमहंस के नाम से, जिसके अंतर्गत यहाँ पे हमारे यहाँ कई विद्यार्थी हों जो अलग अलग स्थानों से आते हैं। वो ज्योतिष हुआ, वेद हुआ, व्याकरण हुआ, सिद्धांत हुआ, भागवत गीता, शिव पुराण, रुद्र संहिता, इन सब का अध्ययन करते हैं गुरुवाणी के द्वारा।
और सरकार तक ने इस विद्या को जो कॉलेज के माध्यम से अर्थात आचार्य हुआ, पदम आचार्य हुआ, शास्त्री हुआ, एमए ज्योतिष हुआ, एमए पीएचडी ज्योतिष में हुआ, पीएचडी वास्तु में हुआ, यह सब विद्या करा रही है। दूसरा मत, और अपना संस्कृत मंत्रालय तक इस विद्या को एक कंपल्सरी अवेयर हो गया है। वो कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। अपने शास्त्र की कई विद्याएं लुप्त होती गई, अपना जो दिव्य शास्त्र था उसकी विद्याएं कई लुप्त होते गई। तो उसके अंदर पांडुलिपि अर्थात पुराने जमाने में जिस साहित्य जो रखा जाता था वो पांडुलिपि में थी। तो वो पांडुलिपियां काफी जो बची हुई गई है, जो बची हुई है कई तो लुप्त हो गई है। अब जैसे मृत्यु तक का फार्मूला, इंसान की को कब किस समय काल मृत्यु होगी, जहां तक मेरा ज्ञान के अनुसार है पूरे भारत में मुश्किल से 15 ज्योतिष के अलावा यह विद्या कोई नहीं जानता होगा कि इंसान की कब मृत्यु होगी। यह सटीक फलादेश का देना इस समय काल, इस समय इस स्थिति में इसकी मृत्यु होगी। समझ लो बात को आप। पुराने जमाने आज से 700-800 साल पुरानी बात करूं तो ऐसे दिव्य पंडित ज्योतिषाचार्य देवज्ञ अर्थात ज्योतिषी होते थे जो मृत्यु तक निकाल के दे देते थे कि इस समय काल तेरा यह निधन की स्थितियां होगी। आज भी 10 बन रहा है, इससे ज्यादा स्थिति नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि आपने मुझसे कहा कि ऐसा क्या साहित्य मतलब गुरुकुल भारत में आज भी काफी अपना भारत में सरकार बहुत अवेयर हो गया है। जो विद्या लुप्त हो गई उसको ठीक है अपनी जगह पे, उसको भी खोज में लगे हुए हैं, उस पर रिसर्च हो रही है काफी। तो जो बची हुई साहित्य है उनको पांडुलिपि को स्कैन करके अलग अलग अपनी जो भारत की संस्था है, वेबसाइट है, उन पर डाल दिया गया, जिसके द्वारा आप भी ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वो आप उसके अंदर लिख मतलब वो उस पीडीएफ को से ज्ञान प्राप्त कर सुदर्शन चक्र जैसे गदाबली है। गदावली का क्या है, एक आज से 250 साल पुराना ग्रंथ है साहब, जो कि लुप्त हो गया। 250 साल पहले तक था, ये लुप्त हो गया। उसकी पांडुलिपि चल रही है। मतलब इस पांडुलिपि का अर्थ होता है कि इस बुक पे रिसर्च होकर पीएचडी हो रही है। गदावली काय का ग्रंथ है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। तो तात्पर्य स्थिति इतनी सी है कि अपना भारत सरकार काफी अवेयर की स्थिति में हो गई है भाई साहब, जिसके अंतर्गत जितना भी अपना वेद साहित्य था उन सबको अवेयर करके एक स्कैन कर पीडीएफ में बनाकर वेबसाइट, भारत की जो राष्ट्रीयगत वेबसाइट दोनों है अपने संस्कृत मंत्रालय की, आप उस पर वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा www.sanskritmantral.com। उस पर आपको संपूर्ण शास्त्रों के चारों वेदों के इस पर जो लुप्त विद्या है, ग्रंथ है, आपको घर बैठे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। तो आप उसका अध्ययन मतलब देखिएगा। मतलब वो उस पीडीएफ को से ज्ञान प्राप्त कर सुदर्शन चक्र जैसे गदावली है। गदावली का क्या है, एक आज से 250 साल पुराना ग्रंथ है साहब, जो कि लुप्त हो गया। 250 साल पहले तक था, ये लुप्त हो गया। उसकी पांडुलिपि चल रही है। मतलब इस पांडुलिपि का अर्थ होता है कि इस बुक पे रिसर्च होकर पीएचडी हो रही है। गदावली काय का ग्रंथ है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। तो तात्पर्य स्थिति इतनी सी है कि अपना भारत सरकार काफी अवेयर की स्थिति में हो गई है भाई साहब, जिसके अंतर्गत जितना भी अपना वेद साहित्य था उन सबको अवेयर करके एक स्कैन कर पीडीएफ में बनाकर वेबसाइट, भारत की जो राष्ट्रीयगत वेबसाइट दोनों है अपने संस्कृत मंत्रालय की, आप उस पर वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा www.sanskritmantral.com। उस पर आपको संपूर्ण शास्त्रों के चारों वेदों के इस पर जो लुप्त विद्या है, ग्रंथ है, आपको घर बैठे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। तो आप उसका अध्ययन मतलब देखिएगा। तो इतना चाहिए साहब कि यह साहित्य पूर्ण रूप से लुप्त होते जा रहा है। तो जब भी आज अपना भारत विश्व गुरु है, इस विद्या के बल पे ही भारत विश्व गुरु है। आयुर्वेदाचार्य हुआ अपने भारत के योग को आज प्रविश्व मान रहा है, भारत की योग विद्या को प्रविश्व मान रहा है। आज चीन ने अपने भारत का देखो, मतलब चीन ने वो नॉनवेज खाना, ये करना वो करना, निरोगी नहीं रहे, अहिंसा परम धर्म नहीं रहा, आज वो भुगत रहा है। वो खुद की हानि हुई, जिस प्रकार एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, उसी बात खुद की हानि हुई, पूरे कई लोगों को दुष्टता हानि हो गई। मतलब अपने साथ खुद तो डूबा, साथ में दूसरों को ले डूबा। तो तात्पर्य इतना सा है कि भारत कल भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है। भारत की कुछ विद्या है जो कि अवेयरनेस के कारणवश फेल नहीं पा रही, उसका दिव्य ज्ञान नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी भारत सरकार के जो हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री आदरणीय जी, उनने इतना अवेयरनेस की स्थितियां कर दी है कि इस दिव्य विद्या की जो भी प्राचीन लुप्त पांडुलिपि थी उन सबको पीडीएफ बनाकर, और जो कि अपने हिंदुस्तानी शोधार्थी, यहाँ तक विदेशी शोधार्थियों को दिया जा रहा है, तो उन सबको दिया रिसर्च के लिए। उसमें काफी रिसर्च हो रही है साहब, काफी रिसर्च हो रही है। मंत्रों पर रिसर्च तो हजारों रिसर्च, लाखों रिसर्च हो चुकी है, वो काफी निरंतर प्रगति पे है अभी। और जिसके द्वारा इस ज्ञान को लुप्त नहीं हो जाए। देखिए माननीय निवेदन है
मृत्यु सभी की फिक्स है। आज हमारा भी जन्म हुआ, हमारी मृत्यु होगी, लेकिन जो ज्ञान है त्रिकालदर्शी ज्योतिष विद्या का, जो ज्ञान है अमृत संजीवनी विद्या का, जिसके द्वारा हर रोग का निदान किया जा सकता है, तो वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चला है। इसी के कारण, इसी के द्वारा, इसी के मार्गदर्शन के द्वारा यह निरंतर चला है। जैसे कि आपने भगवत संहिता का बोला, ताम्रपत्र, आज भी राजस्थान के एक गांव में यह विद्या है। समझ रहे हो बात को आप आज भी अगर जाते हैं वहां पर, तो आपको आपका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे अलग अलग पत्र पड़े हुए हैं, उस पत्र में से एक आपका पत्र आप उठाओ हुए वहां पे, उसमें आपका नाम, आपकी कौन सा कार्य कब होगा, आपकी मृत्यु तक की स्थिति वर्णित है। भगु संहिता का वो शास्त्र, कुछ पांडुलिपियां, कुछ पत्ते, कुछ पत्र वहां पे आज भी विराजमान है, जो कि वंश परंपरा के अंतर्गत वहां के ही एक जोशी जी कर रहे हैं। हमारा संपर्क है उनसे, वहां के जोशी जी कर रहे हैं वंश परंपरा के अंतर्गत, पूर्वजों से वो करे आ रहे हैं तो कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास है वो पांडुलिपि का साहित्य की स्थितियां। तो तर्क इतना सा कि कोई लुप्त होते जा रहा है, तो उसको काफी हद तक बचाया जा चुका है अपना, तो पीडीएफ के द्वारा उसको रखें। जैसे नेपाल में पांडुलिपियां हैं अपने भारत की, जो कुछ समय काल पहले चली गई थी, तो वो तर्क इतना सा है कि अपने हिंदुस्तान की, भारत की काफी पांडुलिपियां सब स्कैन करके रखी गई है और रख दी गई है, और उसका संस्कृत मंत्रालय उपयोग करा रहा है रिसर्च के लिए, बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है। ऐसा है कि लोगों ने लालच के स्थिति के द्वारा यह स्थिति पैदा करते हैं कि डरा के, जिस प्रकार एक डॉक्टर डरा के पैसे लेना या डरा की स्थिति विचलित करना, डरा के गुमराह करना, भयभीत करना इंसान को, उसी प्रकार की स्थितियां ये डरा के कर रहे हैं। ये तो एक अगर परम सिद्ध व्यक्ति है, परम उस विद्या का अधिकाष्ठी है, अर्थात देवज्ञ है, जैसे ब्राह्मण तो होते हैं लेकिन वेद पाठी ब्राह्मण है, अर्थात जिसका कर्म ही पंडित है, ये जिसका कर्म ही कर्म कांड है, तो वो उस स्थिति के द्वारा वो डराएगा नहीं जातक को, वो डराएगा नहीं, सीधा मार्गदर्शन बताए। गुरु क्या करता है? गुरु युक्ति बताता है, जो जिसके द्वारा मनुष्य अपने कार्य को सिद्ध कर ले। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युक्तियां बताई थी कि तू इस प्रकार कर्ण का युद्ध, कर्ण का वध कर देगा, वो तात्पर्य की स्थिति है, गुरु युक्ति बताता है। तो जैसा कि आप मुझे भयभीत की बात कर रहे हैं, डराने की बातें कर रहे हैं, तो दुबई, आप जहां की बात कर रहे हैं दुबई की, तो वो तात्पर्य की स्थिति कि वो मूर्ख है, अपने ही पापों का, अपने ही पापों को वो बढ़ा रहे हैं, वो उसको भोगना पड़ेगा। तो वो तात्पर्य, जैसे कि मेरी बात समझना, जो भी ज्योतिषी है, जिसका भी ज्योतिष विद्या की ओर रुचि जाती है, तो आप खुद अपनी पत्रिका में चेक कीजिएगा, उसमें उनकी पत्रिका बुद्ध शुक्र की युवती होगी या बुद्ध शुक्र को संबंध होगा, जब भी वो ज्योतिष विद्या की ओर जाए। हर चीज वो साहित्यिक है। बुद्ध शुक्र युवती होगी, बुद्ध शुक्र का संबंध होगा, 4 संबंधों में एक स्थान संबंध, युवती संबंध, दृष्टि संबंध, एकता दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध, वो तर्क है। जी मैंने कहा ना साहब, यह ज्योतिष विद्या है, यह मतलब ज्योतिष विद्या में ऐसा होता है कि अगर ज्योतिष विद्या का ज्ञान पूर्ण है तो भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकती। बंदूक से अगर कोई व्यक्ति मरानी है तो दोष बंदूक का नहीं है, दोष चलाने वाले का है। समझ रहे बात आपको? ठीक उसी प्रकार जजमान, अगर ज्योतिष की भविष्यवाणी कोई गलत हो गई है तो ज्योतिषकर्ता का अपूर्ण ज्ञान है। ज्योतिष विद्या में कुछ कमी नहीं है, वो तो अपना आप में अमृत में विराट पक्ष है जी। कि जो व्यक्ति आज की तारीख में व्यक्ति को गुमराह कर रहे हैं, व्यक्ति को स्थिति विचलित कर रहे हैं कि यह मार्ग से भटका रहे हैं कि यह ऐसा कर लो, वह ऐसा कर लो, वह ऐसा कर लो, सीधे मार्ग पे नहीं ले जा रहे हैं, उनको कार्य सिद्ध हेतु क्यों, लक्ष्मी के लिए, माया के लिए उनको एक लूट रहे हैं, और जिससे 2 नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, दुष्परिणाम मिल रहे हैं। क्या? एक तो उस जातक की समस्या समाधान नहीं हो रही है, जो कि वो उस नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव को और साथ में भुगत रहा है, और ज्योतिष विद्या से उसका विश्वास उठ रहा है। देवा की जो ज्योतिष विद्या है, जो कि वो विद्या बदनाम हो रही है, वो विद्या बदनाम हो रही है। जिस प्रकार कोई अगर पूजन सिस्टमेटिक नहीं कर रहा है, उसको बोला पंडित जी मैंने ये पूजन कभी फल नहीं मिला, तो उसने विधि विधान से वेदों शास्त्रों के मंत्रों पद से नहीं कही, तो उसको परिणाम नहीं मिला, फल प्राप्त नहीं हुआ, तो वो विद्या बदनाम हो रही है। वो कहता अलग, उसका भोगी बन रहा है, जो करा रहा है पंडित, वो भी उसका गलत प्रभाव के द्वारा उसकी विद्या निष्फल हो रही है, साथ में वो भी उसका भुगतेगा परिणाम। वो साथ में तो जजमान जो उसके पास आया है जातक बनकर, वो भी उसका भी परिणाम नहीं मिल रहा, उसका भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो वो भी फल निष्फल हो रहा है। तो ऐसा ही साहब कि हम तो मानव कल्याण के लिए करते हैं, हमें माया का मोह नहीं है।
हम हमारी वेबसाइट www.ujjainipandit.com के द्वारा भी ज्योतिष विद्या सिखाते हैं लोगों को, और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी ज्योतिषों को कई लोगों को ज्योतिष विद्या सिखाते हैं और उनका ज्योतिष के पत्रिकाओं का समाधान करते हैं। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी हम लोगों को सिखाते हैं लोगों को ज्योतिष विद्या, वेदवाणी विद्या, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अब ज्योतिष एक पेड़ है साहब, इसमें कई प्रकार की शाखा रहती है। जिस प्रकार व्यापार ज्योतिष होता है, चिकित्सा ज्योतिष होता है, अपनी जन्म सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा फेस रीडिंग होती है, फेस रीडिंग होती है। उसके बाद साहब अपना हस्तरेखा होता है, रमल ज्योतिष होता है जिसमें कोड़िया भेद का फलादेश किया जाता है। तो ये सब विद्या है साहब अपनी अपनी। तो अब मदनी ज्योतिष होता है। तो वो तात्पर्य स्थिति इतनी सी है कहने की कि यह सभी ज्योतिष विद्या का ज्ञान हम वेबसाइट के द्वारा, हमारी जो वेबसाइट www.ujjainipandit.com, और उसके ज्योतिष जो हमारे आज के आधुनिक में जो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लोगों को जोड़कर उनको दिव्य ऑडियो कर करके उनको सिखाते हैं ज्योतिष विद्या, और जो भी उनका डाउट होते हैं वो पर्सनली उनको सॉल्व करते हैं। तो पत्रिका हस्तरेखा देखते हैं सभी की। तो प्रभु के पास उसी नंबर पे व्हाट्सएप, हाँ उसी नंबर पे हम लोगों को, मतलब उसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा लोगों को ज्योतिष विद्या सिखाते हैं। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बना के या व्हाट्सएप ग्रुप बना के लोगों की पत्रिका देखना, लोग ग्रुप बनाना। मतलब मैं अपने जिनको भी मैंने ज्ञान प्रदान किया, हमारे दादी पिताश्री है इस वक्त हमारे आश्रम के जो जिनमें विराजमान है, तो पिताजी हमने जो ऑनलाइन के द्वारा लोगों की इतनी प्रैक्टिस करवा दी, मतलब 400-500 पत्रिका को उनको रिसर्च कर दी कि उनका फलादेश एक भी नहीं निकले सर। क्योंकि अगर ध्यान रखना, अगर आप निपुण हो या मैं निपुण हूं तो दोष मेरा नहीं है, मेरे गुरु का है कि वो मुझे पूर्ण बना नहीं सके। अगर जो भी हमारे पास इस माध्यम से ज्योतिष विद्या सीखने आता है या हमारे पास कोई पत्रिका दिखाने आता है तो उसका कार्य सिद्ध होना ही चाहिए, लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद से परिणाम तक बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई याचक हमारे पास ज्योतिष विद्या, कोई वेदवाणी विद्या सीखने आया है तो उसे निपुण करना है अर्जुन की तरह, कि वो किसी भी प्रकार के उसका एक भी फलादेश गलत नहीं कर सके। तो वो किसी चीज को तर्क दे दे किसी को तो अपना विद्युता झलके उसके वाणी से लोगों का जन कल्याण कर सके, मानव कल्याण कर सके। जी मैं भेज दूँ। जी जी जी। हमारे उज्जैन में ही है जी, सांजी बनेश्वर जी। हम्म। जी देखिए, हाँ देखिए तर्क इतना सा है साहब, स्थान का बहुत फर्क पड़ता है। जिस प्रकार एक साधारण मंत्र आप अपने घर पे विराजमान होकर पढ़े, एक ऑफिस में पढ़े, एक अपने घर के मंदिर में पढ़े, वो एक शक्तिपीठ में पढ़े, एक शक्तिपीठ में पढ़े। जैसे कि यहाँ पे हाथ सिद्धि शक्तिपीठ है जहां माता पार्वती की कोहनी गिरी थी जब भगवान विष्णु ने उनको 56 टुकड़े करे थे, वो यज्ञ के। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिसके द्वारा भगवान विष्णु भगवान शिव जी साक्षात यहाँ पे प्रकट है। अब यह ज्योतिष जो अवंतिका की उज्जैन की भूमि है, यह अपनी जगह कई प्रकार का अस्तित्व विराजमान रखती है। किस प्रकार यहाँ अमृत गिरा है, जब समुद्र मंथन के बाद युद्ध हुआ था तो अमृत गिरा है जिसके कारण सिंहस्थ महाकुंभ बनाया जाता है।
ठीक है, तो वो क्षिप्रा मोक्षदायिनी हो गई। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में विराजमान होकर 14 दिनों में 14 विद्याओं में पारंगत हुए थे, गुरुमुखी विद्या के द्वारा, गुरुकुल के द्वारा, गुरुकुल गुरु सांदीपनी आश्रम में गुरुकुल के द्वारा। उसी ठीक पास में हमारा आश्रम में 800 मीटर की दूरी पे उसी की तारकम में आपके भगवान विराजमान हुए थे, और वो विद्या प्राप्त कर रहे हैं निरंतर। तो एक तो स्थान का यह फर्क पड़ता है कि गुरु की विद्या, गुरुमुखी विद्या के एक स्थान का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि गुरु के मुख के द्वारा विद्या प्राप्त करना, एक वातावरण बदल जाता है, सब सकारात्मक वातावरण हो जाता है, पहला मत। और उज्जैन तो ज्योतिष की एक भूमिका इसलिए कहना चाहूंगा कि केतु रेखा के मुख्य उज्जैन के ऊपर से होती हुई भगवान शिव के ऊपर से होती हुई गई है, तो ज्योतिष की एक मुख्य भूमिका रही है। वरामीर उज्जैन के 18 किलोमीटर दूर कायथा नाम का एक गांव है, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। मां वरामीर जी की आज भी समाधि है, आज भी समाधि है वरामीर जी की, जिसके अंतर्गत वरामीर जी का ज्योतिष जगत में क्या नाम है यह आप भली बात ही जानते हैं। तात्पर्य स्थिति वरामीर जी ने अपने पुत्र आदित्य दास को यहीं पे ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करवाया था। तो ये तो त्रिकालदशी, मतलब यहाँ महाकाल ही विराजमान है, त्रिकालदशी। तो उसके बाद ज्योतिष विद्या, यहाँ पे ज्योतिष का भी अति महत्व विराजमान है, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध स्थान है, यहाँ पे जो विद्या प्राप्त करता है वो सिद्ध हो जाती है। अगर किसी साधक को मंत्र सिद्धि नहीं हो रही है तो वह सिद्धि माता के सामने विराजमान होकर मंत्र का जाप कर ले तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उस सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर इस उज्जैन में कहा जाता है, अवंतिका में अनादिकाल से परंपरा चली, कोई राजा रुकता नहीं है, प्लस सीएम पीएम तो रुकते नहीं है, जो रुकले उसका निधन हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्यों साहब? क्योंकि यहाँ का एक ही राज है, चक्रवर्ती बाबा महाकालेश्वर, शिव के बिना यहाँ पर कोई रुक नहीं सकता। तो उज्जैन की भूमि अब शिव से तंत्र की उत्पत्ति हुई है, शिव से तंत्र की उत्पत्ति, तो तंत्र में बहुत विराट, यहाँ का शमशान भी चक्रतीर्थ है, यहाँ का शमशान भी चक्रतीर्थ है, बहुत भूमिका। तंत्र में भी उज्जैन की बहुत बड़ी विराट भूमिका है, मंत्र में भी उज्जैन की बहुत विराट भूमिका है। जो वेदवाणी का आप ज्ञान की बात करें उसमें भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में आके विराज पड़े हैं, तो भगवान श्री राम ने तक यहाँ पे पिंडदान किया है, तो यहाँ पिंडदान का भी एक अति महत्व है। दिव्य दान का भी होती है, सप्त सागर होते हैं। अभी अधिक मास आता है, 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, तो अधिक मास में संबंध विश्व में यहाँ सप्त सागर है, 7 सागर नौ नारायण, अर्थात भगवान विष्णु के वो 7 सागर नारायण है। मंत्र में भी उज्जैन की बहुत विराट भूमिका है। जो वेदवाणी का आप ज्ञान की बात करें उसमें भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में आके विराज पड़े हैं, तो भगवान श्री राम ने तक यहाँ पे पिंडदान किया है, तो यहाँ पिंडदान का भी एक अति महत्व है। दिव्य दान का भी होती है, सप्त सागर होते हैं। अभी अधिक मास आता है, 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, तो अधिक मास में संबंध विश्व में यहाँ सप्त सागर है, 7 सागर नौ नारायण, अर्थात भगवान विष्णु के वो 7 सागर नारायण, जहां विष्णु माता पार्वती, विष्णु महालक्ष्मी विराजमान हुआ करते थे। विष्णु पुराण में इसका वर्णन कहा गया। तात्पर्य की स्थिति इतनी सी कहने की, उज्जैन एक सिद्ध पीठ है, उज्जैन सिद्ध पीठ है, जिसके काम दोनों गाय के बारे में कहा जाता है कि जिससे जो अभिलाषा, जो इच्छा की प्राप्ति की जाती है वो अभिलाषाएं जाता कि पूर्ण कर देती है, प्राप्त कर देती है। उसी प्रकार उज्जैन वह पीठ है जिसके द्वारा जो मनुष्य जिस सार्थक कार्य के लिए आता है, जिस मनोवांछित कार्य के लिए आता है, वो उसकी दुर्लभ वस्तु की उसको प्राप्ति हो जाती है। चाहे वो ज्योतिष विद्या की ज्ञान प्राप्त करना आता है, वेदवाणी के ज्ञान प्राप्त करना आता है, किसी अभिष्ट कार्य के लिए कोई अनुष्ठान करवाने आता है, या कोई भी दिव्य अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आता है, या अपने मोक्ष के लिए आता है, वो तार है। गुरु जी पूर्ण समर्पित के भाव से आप सीखें, मेरी बात तर्क समझिएगा। ज्योतिष एक समुद्र है जिसे कभी एक जन्म में सीखा ही नहीं जा सकता है, पहला तर्क। ज्योतिष एक समुद्र है, इसको आप एक जन्म में कभी नहीं सीख सकते हो साहब। इसके लिए आप यह तय कर रखेंगे कि आपके एक गुरु आपको उंगली पकड़ के तैरना सिखा देगा, तो जब तक आप उस विद्या में पारंगत नहीं हो गए तो गुरु आपको लेकर चलेगा साथ में। अर्थात मुख्य भूमिका में आपको ले जाऊं तो 6 मास के अंदर सिखा जा सकता है। तो पूर्ण ज्योतिष विद्या मतलब जन्म पत्री का निर्माण, देखिए मैं आपको बात बताना चाहूंगा, बड़े वचन नहीं बोलना चाहिए। संपूर्ण भारत में भी मुश्किल से 50 लोगों से ज्यादा जन्म पत्रिका बड़ी बनाने का ज्ञान नहीं होगा।
50 लोगों से ज्यादा लोगों को होगा ही नहीं जो बड़ी बड़ी पत्रिका बनती है हस्त लिखित। आप जो कंप्यूटर की पत्रिका बताते हैं साहब वो गलत है। क्यों गलत है? सॉफ्टवेयर पे बनती है, सॉफ्टवेयर क्या मान पे चलता है? 100 के मान पे चलता है। अपने ज्योतिष में 60 के ऊपर भी कला कभी गई नहीं है। राशि अंश कला विकला, तो राशि राशि 12 अंश 30 कला विकला 60 तो कला विकला 60 के ऊपर गई नहीं है, तो आपका सॉफ्टवेयर 100 के मान पे पत्रिका बनाता है। अर्थात सूक्ष्म फलादेश किया जाए तो ये जन्म पत्रिका ही गलत है। यह कहां तक शुद्ध रहेगी? राशियों अंश तक, कला विकला से गलत हो जाएगी। तात्पर्य समझना आप मेरी बात का। तो वह यह गलत हो, वह ये सॉफ्टवेयर की पत्रिका ही गलत हो गई। मतलब फलित तो दूर की बात है, एक से रिपोर्ट ही गलत होगी तो फलादेश तो गलत होगा इससे जजमान। एक से रिपोर्ट ही गलत होगी तो फलादेश तो गलत होगा ही सही। तर्क इतना सा कहने का मेरा कि ज्योतिष शास्त्र समुद्र की तरह है, इसको कितने समय में सीखा जा सकता है यह उसके दिव्य प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। इस साधना के ऊपर उसके बुद्धि शुक्र, मैंने कहा ना बुद्धि शुक्र युवती के द्वारा कौन से भाव में उसके द्वारा पता लग जाएगा मुझे पत्रिका देख के कि इस विद्या में पारंगत होगा कि नहीं होगा। तो मतलब सीखेगा तो किस लेवल तक जाएगा, वो इस लेवल वो सीख गया किस लेवल पे जाएगा, वो आया मतलब बुद्धि शुक्र युवती है, उसका अपनी विद्या की ओर झुका हुआ, थोड़ा ईश्वर की ओर भी झुका हुआ, तो बुद्धि उसकी पत्रिका बुद्धि शुक्र युवती है, कोई ना कोई संबंध है, तो वो अपनी विद्या की ओर आया। अब वो विद्या में कितना पारंगत होगा वो उसके भाव के फलादेश के अनुसार दिख जाएगा, अंश बल के द्वारा देखा जा सकता है। तो तय कितना सा है 6 मास के अंदर साहब वो फलादेश की पूर्ण रूप से रेखाओं को जान सकता है। तो उसके अंदर 6 मास के अंदर हम लोग कम से कम 100 से 150 200 पत्रिका जितनी मैगजीन हो सकती है उसका फलादेश उससे करवा देते हैं। वो एक भी फलित गलत नहीं लेगा, इस बात की छोटी हम लेते हैं जजमान, मतलब वो जातक की किसी की भी देखे तो, और बाकी उसका प्रारब्ध वो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना उसको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे हम अंदर 15 वर्ष से यह सेवा दिए जा रहे हैं, हमारे पिताजी लगभग 40 वर्ष से सेवा दिए जा रहे हैं। तो हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री रामकृष्ण भट्ट उनका तो निधन हो गया, वो विश्व प्रसिद्ध भागवताचार्य थे। तो तात्पर्य इतनी स्थिति थी कि जितना जातक समय देगा उतना दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा सर। ऐसा है कि लोगों लालच की स्थिति के द्वारा यह स्थिति पैदा करते हैं कि डरा के, जिस प्रकार एक डॉक्टर डरा के पैसे लेना या डरा की स्थिति विचलित करना, डरा के गुमराह करना, भयभीत करना इंसान को, उसी प्रकार की स्थितियां ये डरा के कर रहे हैं। तो एक अगर परम सिद्ध व्यक्ति है या परम उस विद्या का अधिकाष्ठी है अर्थात देवज्ञ है, जैसे ब्राह्मण तो होते हैं लेकिन वेद पाठी ब्राह्मण है, अर्थात जिसका कर्म ही पंडित है, ये जिसका कर्म ही कर्म कांड है, तो वो उस स्थिति के द्वारा वो डराएगा नहीं जातक को, वो डराएगा नहीं, सीधा मार्गदर्शन बताए। गुरु क्या करता है? गुरु युक्ति बताता है जो जिसके द्वारा मनुष्य अपने कार्य को सिद्ध कर ले। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युक्तियां बताई थी कि तू इस प्रकार कर्ण का वध कर देगा, तो तात्पर्य की स्थिति है, गुरु युक्ति बताता है। तो जैसा कि आप मुझे भयभीत की बात कर रहे हैं, डराने की बातें कर रहे हैं, तो आप जहां की बात कर रहे हैं दुबई की, तो वो तात्पर्य की स्थिति कि वो मूर्ख है, अपने ही पापों को वो बढ़ा रहे हैं, वो उसको भोगना पड़ेगा। तो वो तात्पर्य, जैसे कि मेरी बात समझना, जो भी ज्योतिषी है जिसका भी ज्योतिष विद्या की ओर रुचि जाती है, तो आप खुद अपनी पत्रिका में चेक कीजिएगा, उसमें उनकी पत्रिका बुद्ध शुक्र की युवती होगी या बुद्ध शुक्र को संबंध होगा, जब भी वो ज्योतिष विद्या की ओर जाए। हर चीज वो साहित्यिक है। बुद्ध शुक्र युवती होगी, बुद्ध शुक्र का संबंध होगा, 4 संबंधों में एक स्थान संबंध, युवती संबंध, दृष्टि संबंध, एकता दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध, वो तर्क है। जी तो दूसरा तर्क इतना सा, जैसे कि आपने कहा, तो मेरी तर्क हूं, एक योद्धा कभी मांग के नहीं खाएगा, जीत के खाता है। एक योद्धा कभी मांग के नहीं खाता, जीत के खाता है। ठीक उसी प्रकार जो भी ज्योतिष विद्या को एक व्यवसाय के रूप में जानता है, व्यवसाय के रूप में करता है साहब, वो सिद्ध नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? हमें पैसा पहुंचाने वाली साक्षात महालक्ष्मी, साक्षात गायत्री है हमारी माँ, ब्राह्मणों की माँ गायत्री। हम त्रिकाल संध्या करते हैं, मंत्र जाप विश्वास, हमें हमारे मंत्रों में इतना विश्वास है कि हम अगर यहाँ आवाहन कर दें शक्ति का, तो हमारे आराध्य के प्रताप के द्वारा महालक्ष्मी हमें माया का मोह नहीं है, पहला मत। हमें अपने मंत्रों पर पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार योद्धा को अपने शस्त्रों पर विश्वास होता है।
ठीक उसी प्रकार जैसे कि जो व्यक्ति आज की तारीख में व्यक्ति को गुमराह कर रहे हैं, व्यक्ति को स्थिति विचलित कर रहे हैं कि यह मार्ग से भटका रहे हैं कि यह ऐसा कर लो, वह ऐसा कर लो, वह ऐसा कर लो, सीधे मार्ग पे नहीं ले जा रहे हैं। उनको कार्य सिद्ध हेतु के लक्ष्मी के लिए, माया के लिए उनको एक लूट रहे हैं, और जिससे दो नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, दुष्परिणाम मिल रहे हैं। क्या? एक तो उस जातक की समस्या समाधान नहीं हो रही है, जो कि वो उस नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव को और साथ में भुगत रहा है, और ज्योतिष विद्या से उसका विश्वास उठ रहा है। देवा की जो ज्योतिष विद्या है, जो कि वो विद्या बदनाम हो रही है, वो विद्या बदनाम हो रही है। जिस प्रकार का कोई अगर पूजन सिस्टमेटिक नहीं कर रहा है, उसको बोला पंडित जी मैंने ये पूजन का फल नहीं मिला, तो उसने विधि विधान से वेदों शास्त्रों के मंत्रों पद से नहीं कही, तो उसको परिणाम मिला मत। और उज्जैन तो ज्योतिष की एक भूमिका इसलिए कहना चाहिए क्योंकि केतु रेखा के मुख्य उज्जैन के ऊपर से होती हुई भगवान शिव के ऊपर से होती हुई गई है। तो ज्योतिष की एक मुख्य भूमिका रही है। वरामीर उज्जैन के 18 किलोमीटर दूर कायथा नाम का एक गांव है, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। मां वरामीर जी की आज भी समाधि है, आज भी समाधि है वरामीर जी की, जिसके अंतर्गत वरामीर जी का ज्योतिष जगत में क्या नाम है यह आप भली बात ही जानते हैं। तात्पर्य स्थिति वरामीर जी ने अपने पुत्र आदित्य दास को यहीं पे ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करवाया था। तो ये तो त्रिकालदशी, मतलब यहाँ महाकाली विराजमान है, त्रिकालदशी। तो उसके बाद ज्योतिष विद्या, यहाँ पे ज्योतिष का भी अति महत्व विराजमान है, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध स्थान है। यहाँ पे जो विद्या प्राप्त करता है वो सिद्ध हो जाती है। अगर किसी साधक को मंत्र सिद्धि नहीं हो रही है, तो वह सिद्धि माता के सामने विराजमान होकर मंत्र का जाप कर ले, तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उस सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर इस उज्जैन में कहा जाता है, अवंतिका में अनादिकाल से परंपरा चली, कोई राजा रुकता नहीं है, मतलब सीएम पीएम तो रुकते नहीं है, जो रुकले उसका निधन हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्यों साहब? क्योंकि यहाँ का एक ही राजा चक्रवर्ती बाबा महाकालेश्वर, शिव के बिना यहाँ पे कोई रुक नहीं सकता। तो उज्जैन की भूमि अब शिव से तंत्र की उत्पत्ति हुई है, शिव से तंत्र की, तो तंत्र में बहुत विराट, यहाँ का शमशान भी चक्रतीर्थ है, यहाँ का शमशान भी चक्रतीर्थ है। वो भूमिका तंत्र में भी उज्जैन की बहुत बड़ी विराट भूमिका है, मंत्र में भी उज्जैन की बहुत विराट भूमिका है। जो वेदवाणी का आप ज्ञान की बात करें, उसमें भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में आके विराज पड़े हैं, तो भगवान श्री राम ने तक यहाँ पे पिंडदान किया है। तो यहाँ पिंडदान का भी एक अति महत्व है, दिव्य दान का भी होती है। सप्त सागर होते हैं, अभी अधिक मास आता है, 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, तो अधिक मास में संबंध विश्व में यहाँ सप्त सागर है, 7 सागर 9 नारायण, अर्थात भगवान विष्णु के वो 7 सागर नारायण, जहां विष्णु माता पार्वती, विष्णु महालक्ष्मी विराजमान हुआ करते थे। विष्णु पुराण में इसका वर्णन कहा गया। तात्पर्य की स्थिति इतनी कहने की, उज्जैन एक सिद्ध पीठ है, उज्जैन सिद्ध पीठ है, जिसके कामधेनु गाय के बारे में कहा जाता है कि जिससे जो अभिलाषा, जो इच्छा की प्राप्ति की जाती है, वो अभिलाषाएं जाता कि पूर्ण कर देती है, प्राप्त कर देती है। उसी प्रकार उज्जैन वह पीठ है जिसके द्वारा जो मनुष्य जिस सार्थक कार्य के लिए आता है, जिस मनोवांछित कार्य के लिए आता है, वो उसकी दुर्लभ वस्तु की उसको प्राप्ति हो जाती है। चाहे वो ज्योतिष विद्या की ज्ञान प्राप्त करना आता है, वेदवाणी के ज्ञान प्राप्त करना आता है, किसी अभिष्ट कार्य के लिए तो अनुष्ठान करवाने आता है, या कोई भी दिव्य अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आता है, या अपने मोक्ष के लिए आता है, वो तार है। गुरु जी आप सीखें मेरी बात, तर्क समझिएगा। ज्योतिष एक समुद्र है जिसे कभी एक जन्म में सीखा ही नहीं जा सकता है। पहला तर्क, ज्योतिष एक समुद्र है, इसको आप एक जन्म में कभी नहीं सीख सकते हो साहब। इसके लिए आप यह तय कर रखेंगे कि आपके एक गुरु आपको उंगली पकड़ के तैरना सिखा देगा, तो जब तक आप उस विद्या में पारंगत नहीं होंगे तो गुरु आपको लेकर चलेगा साथ में। अर्थात मुख्य भूमिका में आपको ले जाऊं तो 6 मास के अंदर सिखा जा सकता है फलादेश। तो पूर्ण ज्योतिष विद्या मतलब जन्म पत्रिका निर्माण कि मैं आपको बात बताना चाहूंगा, बड़े वचन नहीं बोलना चाहिए। संपूर्ण भारत में भी मुश्किल से 50 लोगों से ज्यादा जन्म पत्रिका बड़ी बनाने का ज्ञान नहीं होगा। 50 लोगों से ज्यादा लोगों को होगा ही नहीं जो बड़ी पत्रिका बनती है हस्तलिखित। आप जो कंप्यूटर की पत्रिका बताते हैं सब वो गलत है। क्यों गलत है? सॉफ्टवेयर पे बनती है, सॉफ्टवेयर क्या मान पे चलता है? 100 के मान पे चलता है। अपने ज्योतिष में 60 के ऊपर भी कला कभी गई नहीं है। राशि अंश कला विकला, तो राशि 12 अंश 30 कला विकला 60। तो कला विकला 60 के ऊपर गई नहीं है, तो आपका सॉफ्टवेयर 100 के मान पे पत्रिका बनाता है। अर्थात सूक्ष्म फलादेश किया जाए तो ये जन्म पत्रिका ही गलत है।
यह कहां तक शुद्ध रहेगी? राशियों अंश तक। कला विकला से गलत हो जाएगी। तात्पर्य समझना आप मेरी बात का। तो वह यह गलत हो, वह ये सॉफ्टवेयर की पत्रिका ही गलत हो गई। मतलब फलित तो दूर की बात है, एक से रिपोर्ट ही गलत होगी तो फलादेश तो गलत होगा इससे जजमान। एक से रिपोर्ट ही गलत होगी तो फलादेश तो गलत होगा ही सही। तर्क इतना सा कहने का मेरा कि ज्योतिष शास्त्र समुद्र की तरह है, इसको कितने समय में सीखा जा सकता है यह उसके दिव्य प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। इस साधना के ऊपर उसके बुद्धि शुक्र, मैंने कहा ना, बुद्धि शुक्र युवती के द्वारा कौन से भाव में उसके द्वारा पता लग जाएगा मुझे पत्रिका देख के कि इस विद्या में पारंगत होगा कि नहीं होगा। वो मतलब सीखेगा तो किस लेवल तक जाएगा, वो इस लेवल वो सीख गया किस लेवल पे जाएगा, वो आया मतलब बुद्धि शुक्र युवती है, उसका अपनी विद्या की झुका हुआ थोड़ा ईश्वर की ओर भी झुका हुआ, तो बुद्धि उसकी पत्रिका बुद्धि शुक्र युवती है, कोई ना वो संबंध है, तो वो अपनी विद्या की ओर आया। अब वो विद्या में कितना पारंगत होगा वो उसके भाव के फलादेश के अनुसार दिख जाएगा, अंश बल के द्वारा देखा जा सकता है। तो तय कितना सा है 6 मास के अंदर साहब वो फलादेश की पूर्ण रूप से रेखाओं को जान सकता है। वो उसके अंदर 6 मास के अंदर हम लोग कम से कम 100 से 150 200 पत्रिका जितनी मैगजीन हो सकती है उसका फलादेश उससे करवा देते हैं। वो एक भी फलित गलत नहीं देगा, इस बात की श्योरिटी हम लेते हैं जजमान, मतलब वो जातक की किसी की भी देखे तो। और बाकी उसका प्रारब्ध वो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना उसको ज्ञान प्राप्त हो। जैसे हम 15 वर्ष से यह सेवा दिए जा रहे हैं, हमारे पिताजी लगभग 40 वर्ष से सेवा दिए जा रहे हैं। तो हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री रामकृष्ण भट्ट, उनका तो निधन हो गया, वो विश्व प्रसिद्ध भागवताचार्य थे। तो तात्पर्य स्थिति इतनी सी थी कि जितना समय देगा, जितना जातक समय देगा उतना बातों से उसको ऐसे पकड़ लो कि वो ज्योतिष विद्या सीखेगा कि नहीं सीखेगा। वो आया है तो उसकी रुचि क्यों है, उसके हस्त में भाग्य रेखा शनि पर्वत से आरंभ होकर केतु पर्वत तक जाएगी, बड़ी बड़ी आकार की और गहराई लिए हुए मध्यम गहराई में। ठीक है साहब, पहली बात। दूसरी बात की स्थितियां जो सामने हमने जन्म पत्रिका पे अपनी डिस्कस हो रहा है, मतलब अपना डिस्कस हो रहा है बुद्ध शुक्र संबंध। दूसरा मत, तीसरा मत की स्थितियां जैसे आपने कहा पंडित जी मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, मेरी बातों को आप अन्यथा ना लीजिएगा जजमान, बिना संपूर्ण पत्रिका के फलादेश नहीं करना चाहिए। जैसे आपने उससे कहा सिंह, सिंह लग्न का राशि है, यह घर यहां विराजमान है, किस अंश का है, किस कला का, किस विकला का, तेला मत। अब मैंने आपसे 5 पहले एक बात कही थी, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत गंभीर चर्चा है। लग्न कुंडली क्या है? लग्न कुंडली क्या है? शरीर है, शरीर है। अब आप अपने विवेक के द्वारा ज्योतिष विद्या सीखना भी चाहते हो तो आपका अगर जन्म कुंडली विचलित हो, तो कुंडली विचलित हो, आत्मबल नहीं हो, मनोबल नहीं है, वो विचलित हो रहा हो, समझ लो बात को आप, तो वो ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। तो मेरा वो संदर्भ रहा सुदर्शन ज्योतिष पद्धति को हर ज्योतिषाचार्य को अलाउ करना चाहिए, ना कि लग्न देखते फलादेश प्रारंभ करेंगे, फलादेश ही होगा। आप लग्न कुंडली देख के मैंने ये राजयोग ये घटित होंगे, तब वो किस समय प्राप्त होगा, तो उसके लिए महादशा अंतरदशा दशा देखो। दूसरा मत की स्थिति, माना कि उसके भाग्य में राजा बनने का योग्य है, तो थोड़ा तरह का साहस तो करना पड़ेगा। पिता ने दौलत बना के दे दी लेकिन उसको मैनेज तो करनी पड़ेगी। तो करने का मुख्य कुंडली किसी भी कुंडली कन्या कुंडली देखकर फलादेश किया जाता है। पूरी कुंडली देखकर सुदर्शन ज्योतिष पद्धति तो ठीक होगा। तो आपके आपका पुत्र तो आप फलादेश वो सटीक होगा। अब हम बात करेंगे देखिए साहब, इसके अलग से स्कूल बनाया जाए वही अलग वो आवश्यक रूप से है। अपन तर्क समझिएगा, जो वेद विद्या है या वेद विद्या है उनमें जो वेशभूषा रहती है उसमें यह एक प्रकार से शास्त्रक मत के द्वारा अलाउ नहीं किया जा सकता। जैसे बेल्ट पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो शुद्धिकरण नहीं है, यज्ञ पवित्र हुई नहीं हो, जलन हुई नहीं हो, वो तर्क समझिएगा मेरी बात को। तो स्कूल में तो ठीक है संस्कृत भाषा अलाउ कर दी जाए, जो कि संस्कृत अपनी संस्कृत जब तक नहीं आएगी तब तक आप ये ज्योतिष विद्या को कोई भाषा सीख नहीं सकते, देवज्ञ की भाषा संस्कृत है।
वो संस्कृत की भाषा आप अलाउ स्कूल में कर दीजिए, वो ठीक है अपनी जगह पे तर्क। तो ऐसा है साहब कि माना अपना जो एक प्रकार की बेरोजगारी या बेरोजगारी की स्थितियां हैं, या योग्य बनाना है किसी को शिक्षित, तो वो ज्योतिष विद्या के द्वारा या अपने जो भारतीय प्राचीन विद्या जिसकी वजह से पूरा विश्व अपने पास आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब मैं ऐसी पार्शलिटी नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पास कम से कम 125 पत्रिका पेंडिंग पड़ी है पाकिस्तान की देखने के लिए। 125 पत्रिका पाकिस्तान के लोग, वो लोग मतलब 15-15 दिन से अपने में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पंडित जी आज देख लीजिए, कल देख लीजिए, आज देख लीजिए, कल देख लीजिए, वैसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। लेकिन वो तर्क थोड़ा सा फीलिंग आ जाती है साहब, उसके लिए अपन देखते नहीं। महालक्ष्मी अगर मोह नहीं है, लेकिन वो वहां से पैसा आता भी नहीं है हिंदुस्तान में, वो हमें पैसा 1 रुपया नहीं चाहिए किसी का, वो तर्क नहीं। लेकिन वो एक फीलिंग आ जाती है कि अपना तो नहीं हुआ, मेरा तर्क इतना सही, जैसे आज अपना पूरा विश्व ज्योतिष शास्त्र, अपना वेद वाणी, अपना मंत्र, जितना अपना ज्योतिष विद्या के द्वारा लोगों का झुका हुआ है, अपने मंत्रों को होता है योग के ऊपर है। तो मुझे बात मतलब देखिए अपने ज्योतिष में एक प्रश्न ज्योतिष होता है साहब, प्रश्न ज्योतिष, जैसे कि आप अमुक है, आपकी पत्रिका नहीं है, आप कहां से देखने की सुविधा नहीं है, आपने वैसे इसी क्षण कोई प्रश्न किया कि पंडित जी मेरा ये कार्य अमुक होगा कि नहीं होगा, तो प्रश्न ज्योतिष पद्धति के द्वारा वो कार्य की फल प्राप्ति हो जाती है कि ये कार्य तेरा होगा कि नहीं होगा। तो कोई चीज घूमी तो मिलेगी नहीं मिलेगी, वो पूर्ण विश्लेषण कि कोई कार्य केस कोर्ट केस से लेकर संपूर्ण विश्लेषण के, तो अपने हर चीज का समाधान भी सबको खरीद होता है कि आपको कोई फल कोई सपने हाथ उसका फलादेश होता है कि वो सब सटीक है, गलत हुआ नहीं होगा इस बात की जवाब मैं देता हूँ। तो मैंने जीवन का अनुभव रखा है इसी विद्या का, मेरे पिताजी से हमने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, जिससे हमने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया उसका अनुभव रखा है जीवन का। तो तारीफ इतना सही है, इसके लिए अलग से जो आश्रम गुरुकुल के चला जाना, उसको कोई भारत सरकार फाउंडेशन सपोर्ट करे, तो समाज को भी सपोर्ट की स्थिति में करे, जिसके द्वारा जो अपने ब्राह्मणों को ज्ञान, दिव्य ज्ञान, वेद पाठी बटुक ब्राह्मणों को ज्ञान प्राप्त किया जाए, ना कि एक सामान्य बच्चों को ही ज्ञान प्राप्त किया, जो अलग अलग एज के वर्ग के लोग आ रहे हैं, भले ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा भी या आश्रम में भी गुरुकुल में भी, सभी को उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया जाए ताकि सब सक्षम हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साहब, मेरी बात समझिएगा आप, कि मैं लोगों को हस्तरेखा पत्रिका बनाना सिखाता हूँ, जिसके द्वारा कम से कम वो पत्रिका बनाना सीखेंगे तो फलादेश की थोड़ी पकड़ होगी, तो वही पत्रिका एक व्यवसाय मिलेगा उनको आगे चलकर कि वो लोगों की पत्रिका बना के दे सके। एक दिव्य प्राचीन पीठ है, दिव्य प्राचीन पद्धति है जो विश्व को अपने न तक कर सकती है। मतलब मैं सामान्य बात करूं साहब, तो उज्जैन के पास इंदौर वगैरह जो यहाँ 5 पत्रिका दक्षिणा लेते हैं जजमान लोग, बड़ी पत्रिका है, 8 दिन लगते हैं उस पत्रिका को बनाने में। तो उज्जैन में तो कम 6-8 महीने की पेंडिंग चलती है पत्रिका की, 2-2 साल तक पेंडिंग चलती है। तो तारीख इतना सा ये कहने का, इतना ज्ञानी भी है साहब, मैं कहता हूँ पूरे 50 लोगों से ज्ञानी नहीं है। आप हस्तरेखा पत्रिका हाथ से लिखी हुई, हाथ से पूरी हस्तलिखित पत्रिका की बात कीजिएगा, बड़ी पत्रिका की, तो तारीख इतना सही है, को कम से कम 6 महीने 8 महीने में हस्तलिखित पत्रिका बनाना अपन सिखाते हैं पूरे विश्व की, बिना पंचांग तक। जैसे आपकी दुबई में किसी का जन्म हुआ है तो दुबई का पंचांग बनाएगा पहला वो, तो फिर उसके आधार पर पत्रिका बनाएगा, मतलब सटीक पत्रिका बनेगी, 1% भी कोई अनुकूलता नहीं निकाल सकता। मतलब उसकी कला में भी कोई अंतर निकाल दे तो हम जो बोले आपको राशि अंश तो छोड़, मतलब इतनी सूक्ष्म कलादेश हुआ सटीक बना पत्रिका। तो ज्ञान क्यों प्रदान करे, ताकि व्यक्ति योग्य बने, अपने पैरों पर खड़े हो, एक सत्कर्म भी करे, वो अपने भारत की जो संस्कृति है, वेदवाणी विद्या है, उसके द्वारा भला भी करे, अपनी संस्कृति को जीवित भी रहे उसके माध्यम के द्वारा। वो भी आज अपन उसको ज्ञान प्राप्त कराने, कल वो किसी को ज्ञान प्राप्त करवाएगा, परसों को ज्ञान प्राप्त, तो ऐसे चैनल वाइज ज्ञान प्राप्त चले, ताकि अपनी संस्कृति, अपने वेद का प्रचार प्रसार भी हो, और वो व्यक्ति भी योग्य होते जाए, वो भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपना आजीविका चला सके इस ज्ञान के माध्यम से। वो मुख्य उद्देश्य है हमारा। तो जी, वो दिव्य चिरकाल तक है। इसके अंदर सरस्वती का एक दिव्य बीजोक्त मंत्र है, ओम एम ह्रीम शिम सरस्वती नमः, ओम एम ह्रीम शिम सरस्वती नमः, ओम एम ह्रीम शिम सरस्वती नमः। कोई भी बालक बालिका जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, पढ़ाई फोकस की स्थिति नहीं हो पा रही हो, अगर पढ़ने बैठा हुआ है तो पढ़ाई में स्थिरता नहीं रह पा रही हो, मतलब मन भटकाव की स्थिति में हो रही हो, तो साथ में कोई विद्या वो पढ़ भी रहा, ग्रहण भी कर रहा, तो वो उसको याद नहीं हो, कंठस्थ नहीं हो रही हो, बुद्धि में प्रवेश नहीं हो रही हो, तो वो पढ़ाई करने के पहले इसी मंत्र का 108 बार आवंतन, मतलब चेटिंग के जिस प्रकार आप विदेशी लोगों के माध्यम से, नहीं तो मंत्र का जाप करे 108 बार, उसको उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठे, उसको पूर्ण रूप से सरलता के माध्यम से, सूक्ष्मता सरलता के माध्यम से वह वो विद्या को ग्रहण कर लेगा।
चाहे वो आप साइंस से हो या वेदवाणी हो या टेक्नोलॉजी की विद्या, कोई भी A to Z विद्या का है।